मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 27 उसका 4 से 6 तक हम लोग पढ़ें। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यतन में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हम जब इस भजन को जब हम मनन करते हैं जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है, हम एक बात को आसानी से समझ पाते हैं कि दाऊद परमेश्वर के साथ के संगति का वो आनंद कितना अनुभव करता था, और यही उसके आत्मिक जीवन का रहस्य था। चुने हुए देश का राजा था, कितनी लड़ाइयों को वो खुद नेतृत्व देकर लड़ता था ताकि आसपास के दुश्मनों को दबाएं और परमेश्वर ने बाप दादों को वायदा किए वह देश को वो वश में ले सकें। बाहर की चुनौतियों से बढ़कर कई बार देश के अंदर की चुनौतियां दाऊद को व्यस्त रखती थी, लेकिन उसके जीवन को अगर हम देखें तो हम में से कोई भी दाऊद की तरह तो व्यस्त नहीं है। इतनी व्यस्तता के बीच में भी दाऊद के पास इतना समय था कि वह परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता था और परमेश्वर से हृदय से बात करता था। अपने हृदय के सारे बोझ को परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेल देता था और सबसे बढ़कर वो परमेश्वर की आराधना करता था और ऐसे मधुर मधुर गीत गाता था जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। आज सुबह जब हम अपने जीवन को झांक कर देखते हैं, हमारा जो समय परमेश्वर के साथ बीतता है वो कितना है। आमतौर पर हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, वो एक रिवाज है। रविवार के दिन हम बाकी लोगों के साथ मिलकर थोड़ा समय और गीत गाने और स्तुति करने और वचन में बिताते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम दुनिया में व्यस्त हैं, संसार में व्यस्त हैं। हम अपने आत्मिक जीवन के बारे में दिन भर हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है। हमारे लिए हमारा आत्मिक जीवन हमारे दैनिक जीवन से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए हम मसीह जीवन के उस आनंद को चख नहीं पाते। ध्यान रखें, प्रभु यहोवा के साथ हमारा संबंध एक धर्म नहीं है, कुछ नियम जिसमें कुछ नियम है, लेकिन ये हमारे जीवन का जीने का ढंग होना चाहिए जिसमें सब बात परमेश्वर के साथ के संबंध को बढ़ाता है। हम अपने संसार के संबंधियों के साथ का रिश्ते को जरा देखें। हम मेहनत करते हैं ताकि उस संबंध को बनाए रखें, और जितना मेहनत करते हैं उतना संबंध और नजदीक और उतना मीठा होता है। हम प्रभु में जब प्रतिदिन बढ़ते हैं, ये जीवन हमें कितनी बातें असलियत सिखाता है, और हमें यह भी एहसास होता है कि हमारा ये संसार का संबंध थोड़ी देर का है। ध्यान रखें, हमें इस संसार के संबंधों में खो नहीं जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अनंत जीवन खत्म हो जाए, खो जाए। दाऊद के जीवन की मधुरता को हम देखें, कितना व्यस्त था, कितनी जिम्मेवारियां थी, लेकिन ये कोई भी बात उसे प्रभु से दूर नहीं कर पाई। यहां पर हम भजन को देखते हैं जिसमें वो परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा दाऊद लिख रहा है, और इसमें हम देखते हैं वो कैसे कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यतन में लगा रहूंगा। उसका मतलब उसके जीवन का सबसे प्राथमिक एक बात है। बहुत लोगों के लिए आत्मिक जीवन प्राथमिक नहीं है, उनके जीवन में और बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं। वो अपनी इच्छाएं और अभिलाषाओं की पूर्तियों के लिए कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन दाऊद के लिए वो राजा के महल में रहकर ऐश और आराम में जीवन बिता सकता था, लेकिन वो चाहता है कि वो जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं।
जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। महल का खूबसूरती, सिंहासन का खूबसूरती, वो मुकुट, ये कोई भी बातें दाऊद को आकर्षित नहीं की, लेकिन प्रभु की मनोहरता, परमेश्वर के मंदिर में रहने की वो इच्छा, वो बातें दाऊद को आकर्षित करती थी। दाऊद के लिए परमेश्वर पवित्र है, सर्वशक्तिमान है और उसकी उपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। दाऊद ने उस क्रूस की खूबसूरती को नहीं देखा जैसे हमने देखा है। हम कितने धन्य हैं कि क्रूस के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाए हैं। फिर भी दाऊद चाहता है, उसने एक वर मांगा कि परमेश्वर के मंदिर में वो रहे, ताकि परमेश्वर की उस खूबसूरती को निहारते रहे। उसके लिए परमेश्वर का भवन सब कुछ है। उसके लिए प्राण के लिए शांति का जगह है, जहां वो सुरक्षा को अनुभव करता है। संकट के समय जब दुश्मन ने घेरा है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। परमेश्वर के तंबू के गुप्त स्थान में छुपे रहने के लिए और आनंद के गीत गाना वो चाहता है। अब हम अपने जीवन को देखें। हम अपने जीवन में कौन सी बात को चाहेंगे? प्रभु से हम कौन सी एक वर को मांगेंगे? उद्धार के इस धन्य अनुभव को पाने के बाद क्या हम प्रभु को प्यार करते हैं? हमारे उद्धारकर्ता को प्यार करते हैं? क्या हम बड़ी उत्सुकता से उस धन्य आशा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम प्रभु को इन दिनों में बादलों में मिलेंगे? क्या हमारी आत्मा अपने दुल्हा की खूबसूरती से आकर्षित होकर उसके आने की बाट जो रही है, या फिर हम इस संसार के धोखा देने वाली बातों में खोए हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के निवास स्थान में वास करने के लिए तैयार हैं? एक तीर जिसको एहसास होता है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वही अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करता है, तभी लक्ष्य में पहुंच पाता है। कई बार हम परमेश्वर के समय से आगे भागना चाहते हैं, अपने बल और अपने दिलेरी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें, सच्चे दाख में हम साटे गए हैं। दाऊद से भी कितना धन्य अनुभव हमें है। आइए हम हमेशा प्रभु के साथ के वो नजदीकी संबंध का वो स्वाद को हमेशा चखते रहें, ताकि प्रभु की खूबसूरती हमारे जीवनों से प्रकट हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा करे, क्योंकि हम उस दिव्य स्वभाव में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जब हम दूसरे छोर में पहुंचेंगे, प्रभु के उपस्थिति में खड़े होंगे, तब हमारा प्रभु भी हमारे विषय में गर्व करेगा। सो इन दिनों में आइए हमारी यही प्रार्थना हो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह, वो बढ़े मैं घटूं। हमारे अंदर की प्रार्थना यही हो कि हम प्रभु की खूबसूरती को हमेशा निहारते रहे। उसके लिए प्रभु हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। इस भजन के द्वारा आप हम एक एक को चौकस करते हैं, सिखा रहे, इसलिए धन्यवाद। प्रभु दाऊद का वो मन हमें भी दे। हम संसारिक बातों में खोने के बजाय तेरी उपस्थिति में समय बिता पाए, तेरे साथ के संगति के आनंद को अनुभव कर पाए। संसार की बाकी चीजें हमें कई बार खींच लेती हैं, तात्कालिक बातों में हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभु आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। आपने हमारी प्रार्थना सुनाई, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।